नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर के जिला महिला चिकित्सालय में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लिनिक का आयोजन किया गया। यह क्लिनिक प्रत्येक माह की 9 तारीख को आयोजित किया जाता है, जिसमें गर्भवती महिलाओं और प्रसव के बाद जाँच कराने आने वाली महिलाओं की काउंसलिंग की जाती है, जिसमें सभी माताओं को शिशुओं के पालन और उनके स्वास्थ्य के लिए जागरूक किया जाता है। वहीं इस दिन महिलाओं की जांच महत्वपूर्ण रूप से की जाती है। आज आयोजित इस क्लिनिक में डॉक्टर प्रीति गर्ग के द्वारा महिलाओं की जांच की गई और उनके स्वास्थ्य के लिए उन्हें जागरूक करते हुए महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए गए। प्रेगनेंसी डे है, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी डे में हमारे पास जो भी गर्भवती औरतें हैं वो ज़्यादातर मात्रा में आज दिखाने आती हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम चला रखा है जिसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को और ख़ास करके हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली लेडीज़ को ज़्यादा सुविधाएं दी जाती हैं और उनको बहुत ध्यान से देखा जाता है। उनकी फ्री जांचें और फ्री अल्ट्रासाउंड भी कराया जाता है। वो सब कार्यक्रम आज यहाँ पर चलाया गया है और साथ ही यहाँ पर जो काउंसलर्स हैं, हमारी जो फैमिली प्लानिंग काउंसलर्स हैं, डाइटिशियन हैं, उन्होंने भी पूरी सहभागिता दिखाई इसमें। और एक बाहर से भी डॉक्टर आई हुई थी प्राइवेट से हमारे यहाँ, डॉक्टर अंजू गर्ग, उन्होंने भी हमारे यहाँ प्राइवेट अपना समय देकर कुछ पेशेंट्स देखे हैं। उसके अलावा जितने भी हमारे पास गर्भवती औरतें आई तो हमारे हॉस्पिटल की तरफ से उन्हें पूरी सुविधा दी गई। उनको चाय नाश्ते का भी उनके लिए प्रावधान रहा और बहुत ही तसल्ली के साथ उन सबका चेकअप कराया गया। उनको जिसकी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट किया गया। जिनको खून की कमी थी उनको एडमिट करा के खून भी चढ़ाया गया। साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी तो हमारे यहाँ मन कक्ष है, वहाँ पर मन कक्ष में भी डॉक्टर ने उसको देखा। और भी जो भी हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, इसी में सभी का पूरा सहयोग रहा। हमारे पूरे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और कर्मचारियों ने पूरा अच्छे से ध्यान रखा। 2 डॉक्टर्स, डॉक्टर विशाखा और मैं डॉक्टर प्रीति गर्ग, जो कि मेनली हाई रिस्क प्रेगनेंसी के पेशेंट्स देखती हूँ। एक सेकंड। हाँ, टोटल 90 पेशेंट्स तो मैंने खुद देखे हैं और जिसमें कि 14 न्यू हाई रिस्क प्रेगनेंसी पेशेंट्स थे और 16 ओल्ड प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी पेशेंट्स थे। और उसके अलावा थोड़े बहुत अदर पेशेंट्स थे जो कि जो रूटीन एंटीनेटल पेशेंट्स होते हैं वो थे। जनपद मुजफ्फरनगर के गांधीनगर स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर एमएलसी शिक्षक चुनाव के मेरठ मंडल के भाजपा प्रत्याशी दिनेश गोयल के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल सहित अन्य विधायकगण भी मौजूद रहे। जहां उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा बेदाग छवि के प्रत्याशी के रूप में दिनेश गोयल का चयन करते हुए इन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, जिनका पूरी भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है और आगामी एमएलसी शिक्षक चुनाव में दिनेश गोयल को विजयी बनाने के लिए भरसक प्रयास करेगी। भाजपा के एमएलसी शिक्षक पद के प्रत्याशी दिनेश गोयल ने कहा कि उनकी टक्कर किसी पार्टी से नहीं है, वो अकेले ही चुनाव मैदान में है। उनकी वोट उनके पास ही रहेंगी और जो अन्य पार्टियां हैं वह आपस में वोट काटेंगी। चुनाव में मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बनने के बाद जितने युवा बेरोजगार हमारे खाली हैं उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाए। वो किस तरह से कराया जाए, ये सरकार के द्वारा योजना बनाई जाएंगी। उसके अलावा जितने इंडस्ट्रीज हैं यहाँ उनसे वार्ता की जाएगी कि वो यहाँ के युवा बेरोजगारों को अपने यहाँ काम दें। चुनाव में आप किससे अपना टक्कर मांग रहे हैं? चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की किसी टक्कर नहीं है, अकेली भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, जो जिसमें 2/3 बहुमत मतलब वोट हमारी है, बाकी में सबका बंटवारा है, तो टक्कर का सवाल ही नहीं है। जनपद मुजफ्फरनगर के नावल्टी चौक सहित अंसारी रोड पर दुकानों के सामने भरने वाले पानी से परेशान व्यापारियों ने व्यापारी नेता राकेश त्यागी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। दरअसल नावल्टी चौक पर नाला चौक होने के कारण सड़कों पर जल भराव की समस्या का व्यापारियों और आम जनता को सामना करना पड़ता है, जिसके कारण व्यापारियों का व्यापार पूरी तरह ठप हो चुका है। जल भराव के कारण ग्राहक उनकी दुकान पर नहीं आ पाते, जिससे गुस्साए व्यापारियों ने नगर पालिका अध्यक्षा अंजू अग्रवाल के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि नगर पालिका अध्यक्षा सफाई अभियान को लेकर अपने कार्यों का ढोल पीटती रहती है, लेकिन असलियत नगर के बीचों बीच साफ दिखाई देती है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस समस्या का समाधान नहीं होता तो व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद कर उग्र आंदोलन करेंगे। जाम इसलिए लगा दिए, नाला ब्लॉक है, 2 दिन हो गए, पानी भर जाता है दुकानों में।
और दिन में इन्होंने एक गाड़ी खड़ी कर दी, वो इसलिए खड़ी कि दुकानों में जब पानी वो निकल जा, या रात को चली जाए दुकानों में बहुत लाखों का सामान खराब हो लिया। 2 दिन हो गए जी, और चेयरमैन को कहें, इन्हें नगर पालिका वाले कह रहे जल निगम का काम है, हमारा काम नहीं। जल निगम वाले कह रहे ये नगर पालिका काम है, कोई से काम करने को तैयार नहीं। आपके सामने देख लो क्या स्थिति है। दीपावली का टाइम है, बच्चे गिर रहे इसमें, गड्ढे इसमें खुले छोड़ रखे हैं, इसमें कोई गिर गया तो वो मर जाएगा जी। मतलब खोल के छोड़ रखे हैं। हॉल भी जो है पानी में पता नहीं चल रहा हॉल कहाँ है। आपके सामने स्थिति है। प्रयास है कि सफाई हो रही है। चेयरमैन का कोई प्रयास नहीं है। चेयरमैन आई थी सुबह, कह कर चली गई नगर निगम का काम है। फोटो खिंचवा कर चली गई चेयरमैन, फोटो खिंचवा कर चली गई। चेयरमैन का काम है, आपके सामने देख लो क्या काम है चेयरमैन का। हॉल में कोई गिर गया वो मर जाएगा। व्यापारियों में मतलब किस तरह का आक्रोश है? आक्रोश इस तरह का है जी, कोई सुनवाई नहीं है। नगर पालिका में चेयरमैन ने पूरी वो मचा रखी, लूट खसोट मचा रखी, बस और कुछ नहीं है। चेयरमैन का काम कुछ नहीं है, खाली फोटो खिंचवाने आप लोगों से और बस काम खत्म हो गया। अपना फोटो वहाँ लगा दिया। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं जी, ये दीवार टूट जा। दीवार लगी हुई है नाले में, और ये टूट जाए पानी अपने आप निकल जाएगा। ये पानी सारा अंसारी रोड का भी इसी रोड पे आ रहा। ऐसे ही जाम लगा रहेगा जब तक हमारी समस्या का हल नहीं होता। एमएलसी प्रत्याशी उषा चंद्रा ने बुढ़ाना में दौरा किया। उषा चंद्रा बुढ़ाना के पूर्व मेंबर इमरान के आवास पर अपने समर्थकों के साथ वोट मांगने के लिए पहुंची। कस्बे के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने अपना पूर्ण समर्थन देते हुए उषा चंद्रा को जीत दिलाने की बात कही। उषा चंद्रा ने सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि उनके पक्ष में मतदान जरूर करें। बैठक के दौरान कांग्रेसी नेता अनिल दत्त शर्मा, गणेश प्रसाद शर्मा, शकील अहमद, इमरान अहमद, मोहम्मद एहसान, जिया, नौशाद, रियासत, हमीद, पवन शर्मा, नीरज आदि मौजूद रहे। असल में श्रीमती उषा चंद्रा जी जो हैं हमारी बहन, वो एमएलसी के लिए हैं और हमारे पास आए हैं यहाँ पे बुढ़ाना क्षेत्र के अंदर। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से और बुढ़ाना कांग्रेस की तरफ से मैं उनको पूर्ण रूप से समर्थन दे रहा हूँ और आशा करता हूँ कि इनके विचार यानी कि इनका जो एजेंडा है, जो इनका काम करने का तरीका है, उसको मद्देनजर रखते हुए सभी पढ़े लिखे लोगों को इनका समर्थन करना चाहिए और बुढ़ाना कांग्रेस पूरी तरीके से इनको जिताने का काम करेगी। जी, मेरा इलेक्शन ये एमएलसी स्नातक का है, मेरठ सहारनपुर मंडल से, और मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ, किसी पार्टी से नहीं हूँ। और ये पार्टी बेस्ड चुनाव है भी नहीं, क्योंकि ये वरीयता क्रम पर आधारित होता है। कैंडिडेट के आगे 1, 2, 3 ये लिखा जाता है। अच्छा, कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? अच्छा मिल रहा है, रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। जैसा कि अगर हम कहें तो इतिहास गवाह है कि पार्टी का कैंडिडेट तो कभी जीता ही नहीं। हमेशा इससे पहले जो भी कैंडिडेट हैं वो इंडिपेंडेंट ही रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ तो मैं जीतूंगी। अच्छा, बुढ़ाना में कांग्रेस ने आपको समर्थन दिया है? जी, मुझे कांग्रेस ने समर्थन दिया है और बाकी जो भी पार्टियां हैं, आज़ाद उम्मीदवार होने की वजह से हर पार्टी का मुझे समर्थन है और मैं इसके लिए अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। अच्छा, जैसे आप अगर बन गई तो क्या विकास कार्य क्या? देखिए, इसमें ये शिक्षा से रिलेटेड है, तो इसमें जो भी विकास कार्य होंगे वो शिक्षा से ही संबंधित होंगे। जैसे कि शिक्षकों की समस्याएं हैं, उनका पेंशन बहाली का मुद्दा है, मृतक आश्रित का मुद्दा है, स्वास्थ्य बीमा का मुद्दा है, और युवा स्नातक हैं जो हमारे भाई बहन, उनको बेरोजगारी की समस्या है। और कहीं पर अगर इंटर कॉलेज है तो डिग्री कॉलेज नहीं है, कहीं पर बेसिक है तो इंटर कॉलेज नहीं है। तो शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी उनको पूरा करने का मेरा प्रयास हो। जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खंड चरथावल के गांव कसोली व ढिस्सू खेड़ा में पहुंचने पर भाजपा युवा नेता राजीव पुंडीर का ग्रामवासियों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान आगामी चुनाव पर चर्चा करते हुए भाजपा युवा नेता राजीव पुंडीर ने कहा कि चरथावल ब्लॉक पिछले 15 सालों से काफी पिछड़ गया है। चरथावल विकास खंड में कोई भी मजबूत प्रतिनिधि नहीं मिल पा रहा, जिस कारण ब्लॉक प्रमुख निधि से कोई भी विकास कार्य क्षेत्र में न हो पाने के कारण चरथावल क्षेत्र विकास में काफी पिछड़ चुका है। उन्होंने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि वह चरथावल विकास खंड को तरक्की की राह पर देखना चाहते हैं, इसलिए उन्हें आपकी जरूरत है। इस मौके पर सभी ने अपने सहयोग का आश्वासन दिया।
मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल के गांव विरालसी में बालाजी मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया। भजन कीर्तन के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। श्रद्धालु योगेंद्र राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर में हर सप्ताह संकट मोचन हनुमान जी की गद्दी लगाई जाएगी। गुरुजी विक्रम सिंह संकट मोचन हनुमान जी की गद्दी लगाएंगे। इस अवसर पर जगधर राणा, राजकुमार, अनिल, अमित, रामपाल शर्मा, मोनू पुंडीर, गौरव चौटाला सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आयोजन आज भंडारे का है। यहाँ बालाजी गाँव विरालसी में बालाजी सिद्ध मंदिर है। यहाँ गद्दी लगाई जाएगी। संकट मोचन है। संकट कटे करेंगे यहाँ से सब आओ। यहाँ संकट कटवाओ है। गुरु जी हमारे गुरु है। हाँ, हमारे गुरु जी गद्दी लगाओगे। ठाकुर विक्रम सिंह चढ़ा हुआ है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के ग्राम प्रधान पुत्र की गिरफ्तारी को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के साथ चरथावल थाने पहुंचकर धरना प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तारी की मांग की। इसके बाद भाकियू कार्यकर्ताओं ने विकासखंड चरथावल पहुंचकर सामुदायिक शौचालय में घोटाले का आरोप लगाते हुए शिकायत के बावजूद जांच न करने व जन सूचना के अधिकार के तहत सूचना न देने का आरोप लगाया। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गाँव गुनिया जुट्टी का है, जहाँ पर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान की अनियमितताओं को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद ग्राम प्रधान की जाँच के दौरान ग्राम प्रधान पुत्र ने अपने साथियों के साथ जाँचकर्ता पर हमला कर उनके साथ मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पीड़ित ने चरथावल थाने में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया था। के बाद आज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता के साथ पहुंचे ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पुत्र की गिरफ्तारी को लेकर धरने पर बैठ गए। चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने ग्रामीणों से वार्ता कर शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन देकर धरना समाप्त करा दिया। यही नहीं, इसके बाद भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने विकास खंड चरथावल पहुंचकर सामुदायिक शौचालय में घोटाले का आरोप लगाते हुए शिकायत के बावजूद जाँच न करने व जन सूचना के अधिकार के तहत जन सूचना न देने का आरोप लगाया। कार्यवाहक खंड विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार ने जल्द जन सूचना दिलवाने के आश्वासन दिया। लैटरीन की जाँच आई हुई थी, उसमें हम भी वहाँ पहुँच गए। हर बार जाते सारों ने हमला कर दिया। किसने करा? मोनू प्रधान, उसके जितने भी आदमी आए थे सबने एक तरफा झगड़ा करा। अब आप लोग थाना आए किस बात को लेकर? न्याय के लिए आए और उसकी जांच होनी चाहिए। जो गुंडागर्दी वो गांव में कर रहा वो बंद होनी चाहिए। मामला यह है कि प्रधान ने बहुत बड़ा घोटाला कर रखा गाँव में। उसके सूचना का अधिकार मांग रखा था, उसमें जाँच गई हुई थी। तो जांच में जैसे जो जांच करवाने के लिए गए थे उनके साथ हमला किया, मारपीट की। रविंद्र सैनी के साथ मारपीट की गई और मतलब जो सूचना का अधिकार मांगने वाला है उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही बार बार प्रधान को। अच्छा, थाने आए यहाँ धरने पे बैठे, क्या हो? हम आश्वासन दिया है एसओ साहब ने कि कार्रवाई होगी। बागपत जनपद के रमाला थाना क्षेत्र के NH 709B पर नशे और रफ्तार के चलते दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 सगे भाइयों सहित 4 दोस्तों की मौत हो गई, जबकि कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे CHC बड़ौत में भर्ती कराया गया। जबकि मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। सभी मृतक दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। दरअसल मामला रमाला थाना क्षेत्र के दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर हुआ है, जहाँ I-20 कार में सवार 5 लोग शामली जनपद से एक शादी समारोह में होकर वापस लौट रहे थे और जैसे ही इनकी कार रमाला के पास पहुंची तो तेज रफ्तार स्पीड में आई कार हाईवे पर बने डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें सवार 2 सगे भाई धर्मेंद्र और प्रवीण सहित 4 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि सभी मृतक दिल्ली के मेहरौली के रहने वाले हैं और सभी ने शराब पी रखी थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। वहीं पुलिस ने घायल चालक को CHC में भर्ती कराया, जबकि सभी मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया है। देखिए, अभी करीब 2 घंटे पहले ये शामली जनपद से एक शादी समारोह से लौटते समय एक I-20 कार जिसमें 5 लोग सवार थे और वो उनका संतुलन बिगड़ा है और डिवाइडर से टकराए हैं दिल्ली सहारनपुर रोड पर। ये रमाला थाना क्षेत्र में रमाला गांव के आसपास, पुलिया के आसपास, जिसमें 4 व्यक्तियों की डेथ हुई है और इसमें 2 सगे भाई हैं और एक अधिवक्ता हैं और आवश्यक कार्रवाई इसमें की जा रही है। ये धर्मेंद्र और कपिल दोनों अपने गांव में किसी भाई की शादी से आ रहे थे और 5 लोग गाड़ी में थे, जो कि 4 मृतक अस्पताल लाया गया है, 100 नंबर और 108 नंबर, जिसमें एक की चोट है। कुल मिलाकर कितने लोगों की इसमें मौत हुई है? 4 लोगों की मौत हुई है। क्या कुछ सामने आया? बताया जा रहा है ड्रिंक विंक किए हुए थे ये?
हाँ, एक जो अभी है स्टेबल है पर उसने ड्रिंक कर जो गाड़ी भी वही चला रहा है। बागपत जनपद में पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बिहार चुनाव में आए एग्जिट पोल को लेकर बयान दिया। संजय सिंह ने कहा कि अमेरिका से लेकर बिहार तक परिवर्तन की बयार चल रही है, जो आगामी चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगी और बिहार के एग्जिट पोल को देखकर संकेत मिल रहा है कि अब वापस मुद्दों की राजनीति लौट आई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कौन बिहार का तेजस्वी होगा और कौन उत्तर प्रदेश का तेजस्वी होगा, यह जनता तय करेगी, क्योंकि 1 से 1.5 महीना पहले तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में है। यह किसी को भनक नहीं थी। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में विपक्ष की खामोशी को लेकर संजय सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कार्यकाल में किए गए उनके गुनाहों की फाइलें खुली हुई हैं, जिसके चलते विपक्ष को डर है और इसीलिए किसी भी मुद्दे पर खुलकर नहीं बोलता। बसपा हो या भाजपा हो, ये दोनों पार्टियां तो एक ही हैं। मतलब अब आप उसको अलग करके मत देखिए। अब हाथी के सूंड में कमल का फूल जा चुका है, अब उसमें दिक्कत नहीं है। बहन जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम किसी भी हालत में भाजपा को जिताने के लिए उनका साथ देंगे। तो बीएसपी और बीजेपी में अब कोई फर्क नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरा विपक्ष उत्तर प्रदेश में सरकार के द्वारा भी और अपने कुछ कारणों से भी दबा हुआ है, चुप है, खामोश है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जहां तक गठबंधन की बात आप कहते हैं, दिल्ली के बाद बिहार चुनाव के जो एग्जिट पोल के नतीजे अभी तक आए हैं, ये इस बात का संकेत है कि दिल्ली में भी काम की राजनीति जीती और बिहार में भी चुनाव परिणाम के संकेत इसी तरह से हैं कि अब इस देश के अंदर मुद्दों की राजनीति वापस लौट रही है। अभी एक बहुत बड़ा घोटाला यूपी में सामने आया है स्मार्ट मीटर का, और ये किसी पार्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये हर उत्तर प्रदेश के नागरिक का मुद्दा है। 30% उत्तर प्रदेश में बिजली का मीटर तेज भाग रहा है। ये स्मार्ट मीटर के बारे में रिपोर्ट है। कल रायबरेली से एक रिपोर्ट आई कि स्मार्ट मीटर के अलावा भी जो मीटर लगे हुए हैं वो भी 30% के आसपास तेज भाग रहे हैं। नहीं है, जाकर देखना चाहिए सरकार को। और आप उत्तर प्रदेश में किसानों को माफियाओं की तरह, मवालियों की तरह, गुंडों की तरह कॉलर पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने पत्र भी प्राधिकरण का, आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया है और इसे अगर सरकार में जरा सी भी शर्म है तो नैतिकता के आधार पर उनको अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। आज बेटियां उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड हो, उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत में बीती रात असामाजिक तत्वों के द्वारा जिला पंचायत सदस्य के ऑफिस में आग लगा दी गई, जिसके चलते ऑफिस के अंदर रखा लाखों का सामान जलकर स्वाहा हो गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल मामला बागपत के खेकड़ा थाना क्षेत्र के रटोल गांव का है। रटोल निवासी चौधरी मुबस्सिर क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य गाँव के बाहर अपना ऑफिस है, जिसमें बीती रात असामाजिक तत्वों के द्वारा आग लगा दी गयी। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना परिजनों को दी और लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पा लिया। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। खेकड़ा सीओ मंगल सिंह रावत घटना स्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल की बात कही। बताया जा रहा है कि आग लगने के कारण जिला पंचायत सदस्य का लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। रात मुझे 9 बजे सूचना मिली छोटे भाई से कि ऑफिस में आग लगी है। हम दौड़ के ऑफिस पे आए, आकर देखा तो भीषण आग लगी हुई थी। हमने पहला आग पे काबू पाया और फिर उसके बाद चौकी इंचार्ज साहब को फोन किया, वे लोग चल के आए। सुबह सीओ साहब भी आए, इंचार्ज साहब भी आए। स्थिति की जो ऑफिस में आग लगी है उसकी जांच चल रही है और कुछ असामाजिक तत्वों ने ये काम किया है। हम सब इस स्थिति से अच्छी तरह से कोई बात नहीं निपट लेंगे। नुकसान काफी हुआ है। मेरी जो कंप्यूटर है, कंपनी का जो कागज है, उनकी नुकसान की अभी कोई पूरी तरह से पता नहीं चली है, पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन नुकसान काफी है। जो ऑफिस का नुकसान देखा जाए तो लगभग 4 लाख रुपए का नुकसान है।
सहारनपुर के गागलहेड़ी में क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल का अग्रसेन चौक व ज्योतिबा फूले चौक पर जोरदार स्वागत किया गया। क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर मोहित बेनीवाल के जनपद में प्रथम आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने महाराजा अग्रसेन और ज्योतिबा फूले चौक पर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इसके बाद कैलाशपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके उपरांत सहारनपुर की ओर से काफिला रवाना हुआ। स्वागत के दौरान मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह सैनी, महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, रामपुर विधायक देवेंद्रनी, पूर्व विधायक राजीव गुम्बर, महावीर राणा, दिनेश शेट्टी, मुकेश चौधरी, महिपाल वाल्मीकि, मंडल अध्यक्ष विनीत गुप्ता, महामंत्री अमित चौधरी, विपिन राणा, विजेंद्र धीमान, सुरेश्वर कश्यप, सूरज धीमान आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड के देहरादून में कांग्रेस भवन में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धमसाना, महानगर अध्यक्ष डालचंद शर्मा, पूर्व विधायक राजकुमार व राहुल प्रियंका गांधी सेना के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने स्थापना दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया और अपने प्यारे राज्य उत्तराखंड के 21वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी, जिनकी बदौलत हमें अपना अलग राज्य प्राप्त हुआ। उन शहीद हुए आंदोलनकारियों की शहादत को लेकर शत नमन किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि हम लोगों द्वारा यह लक्ष्य कांग्रेस को मजबूत करना है, जमीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूती प्रदान करना है। राहुल प्रियंका के बढ़ते कदम इस बात का संकेत है कि आने वाले आगामी 2022 के चुनाव में फुल बहुमत की सरकार बनाना 2022 का लक्ष्य है। उत्तराखंड 21वें दिवस के मौके पर, स्थापना दिवस पर मैं उत्तराखंड वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ और ये अल्पसंख्यक नेता होने के नाते माइनॉरिटी का मैं ये संकल्प लेता हूँ कि आने वाले वक्त में उत्तराखंड को नई दिशा, नई किरणें, नई कामयाबी देने का कार्य करेंगे और आने वाले 2022 के चुनाव में हम उत्तराखंड को और उत्तराखंड की सटी हुई सीमाओं पर जो हमारा जो है देहात का एरिया है, हमारे ग्राम पंचायत का एरिया है, उन पर मजबूत कार्य करने का कार्य करेंगे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार स्वागत कार्यक्रम में पहुंचे मोहित बेनीवाल का सम्मान समारोह में कार्यकर्ताओं ने सुबह से ही जोश व उमंग के साथ चौधरी पेट्रोल पंप नागल में उपस्थित क्षेत्रीय मंत्री के देरी से आने पर भी कार्यकर्ताओं का जोश कम नहीं हुआ। लगभग दोपहर 2:35 पर मोहित बेनीवाल पेट्रोल पंप पर पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ क्षेत्रीय मंत्री का सम्मान किया। कार्यक्रम में बूथ लेवल से लेकर जिला अध्यक्ष, विधायक, पूर्व विधायक व वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोहित बेनीवाल ने अपने भाषण में कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और आश्वासन दिया कि हर कार्यकर्ता के साथ वह कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस मौके पर विधायक देवेंद्र नीम, पूर्व विधायक महावीर राणा, जिला अध्यक्ष महेंद्र सैनी, नागल ब्लॉक प्रमुख विजेंद्र चौधरी, मास्टर मांगेराम, अनुराग चौधरी, मैनपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र चौधरी, सुनील चौटाला, विनोद, अमन त्यागी, राजकुमार आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीरापुर के भुम्मा रोड पर स्थित बस्ती का पानी सड़क पर भरने से सड़क तालाब में तब्दील होती जा रही है। यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों व स्कूली बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत कैथोड़ा के अंतर्गत आने वाली भुम्मा रोड बस्ती में बने हुए घरों के गंदे पानी की निकासी के पर्याप्त साधन है, किंतु कुछ लोगों ने नियमों को दरकिनार करते हुए पानी की निकासी का रास्ता बदल दिया है, जिस कारण इस बस्ती का पानी अब सड़क पर भरने लगा है। इस मार्ग से प्रतिदिन ग्रामीण व सैकड़ों बच्चे SD इंटर कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं। स्कूली बच्चों को यहाँ सड़क पर भरे हुए गंदे पानी के बीच से ही जाना पड़ता है, जिस कारण कई बच्चों को चर्म रोग की शिकायत भी हो रही है। सोमवार को छात्रा रेणु, सीमा, रूबी, साक्षी, मोनिका आदि ने चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी से इस गंदे पानी की समस्या से छुटकारा दिलाने की गुहार लगाई है। ग्रामीण गंदे पानी की निकासी के लिए पहले भी कई अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं। दिक्कत होती है, जब कार आती है फिर कोई साइकिल वगैरह आती है तो हमारी ड्रेस पर चींटे जाते हैं, जिससे हमारी ड्रेस खराब हो जाती है। कभी कभी तो फिसलन इतनी हो जाती है, गिरने का भी डर रहता है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर पुलिस ने बैंकों में चेकिंग की, जहां चेकिंग के दौरान मैनेजर से भी बैंक की सुरक्षा को लेकर चर्चा करते हुए बैंक में मौजूद सुरक्षा इंतजाम भी देखे। वहीं बैंक के बाहर खड़े मिले वाहनों की भी चेकिंग की गई। SSI प्रदीप चीमा ने लोगों से पूछताछ की, ये आप लोग किस कार्य से
बैंक में आए हैं। मीरापुर पुलिस टीम को लेकर कस्बे के पंजाब नेशनल बैंक के शाखा कार्यालय में पहुंचे मीरापुर थाने के एसएसआई प्रदीप चीमा ने बैंक के अंदर मिले ग्राहकों से पूछताछ की। इसके बाद एसएसआई प्रदीप चीमा ने बैंक मैनेजर से भी बैंक की सुरक्षा को लेकर चर्चा करते हुए बैंक में मौजूद सुरक्षा इंतजामों की व्यवस्था को देखा। वहीं बैंक के बाहर खड़े वाहनों की भी चेकिंग की। हालांकि पुलिस द्वारा यह चेकिंग बैंकों की सुरक्षा के मद्देनजर की गई थी, लेकिन इस तरह अचानक बैंक आकर पुलिस द्वारा ग्राहकों से पूछताछ करने से कुछ देर के लिए बैंक में मौजूद ग्राहकों और बैंक कर्मी सख्ती में आ गए। अमरोहा के हसनपुर ढक्का में भारतीय किसान संघ की बैठक में किसानों को कैंसर जैसी बीमारियों से बचाने के लिए जैविक कृषि एवं स्वदेशी वस्तुओं पर जोर दिया गया। आपको बता दें कि भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा के नेतृत्व में तहसील के गांव ढक्का में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष ने कहा कि जैविक कृषि एवं स्वदेशी वस्तु से बहुत बड़े फायदे होते हैं। शरीर को होने वाली कैंसर, हार्ट अटैक सहित अन्य भयानक बीमारी से बचना है तो कृषि में रासायनिक खाद एवं दवाइयों के प्रयोग से बचना होगा। किसान अन्नदाता है, दुनिया का पेट भरने के लिए रात दिन मेहनत करता है, अपने साथ दूसरों को भी जहरीले खान पान से बचाना चाहता है और यह किसान के ही नहीं बल्कि सभी की जिम्मेदारी बनती है। वहीं उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल देते हुए कहा कि स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण अपने देश में स्थित कारखानों में होता है, जिससे अपने देश के बेरोजगारों को रोजगार भी मिलता है, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। भारतीय किसान संघ के द्वारा किसान जागरूकता अभियान चलाया हुआ है, जिसमें किसान संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो किसानों के अधिकारों की, किसानों के उत्पीड़न के खिलाफ तो लड़ाई लड़ते ही हैं, उसके साथ साथ किसानों में एक जागरूकता अभियान चलाते हैं। और वो अभियान के तहत आज जो है यहाँ हसनपुर विकासखंड के गांव ढक्का में बैठक हुई, किसानों की पंचायत हुई है। उसमें किसानों से आह्वान किया गया है दो चीज़ों के लिए, एक तो स्वदेशी अपनाएं, दूसरा जो रासायनिक खाद, रासायनिक दवाइयों का प्रयोग न करके जैविक कृषि अपनाएं। स्वदेशी अपनाने से कई फायदे होने वाले हैं। स्वदेशी जो कंपनी है अपने देश में बनी हुई है, तो उसमें काम जो करते हैं वो सब हमारे भाई करते हैं, तो हमारे भाइयों को रोज़गार मिलेगा उससे, स्वदेशी अगर हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ कंपनी काम करेगी। दूसरी बात, जो सामान वहाँ बनेगा उस पर जो टैक्स मिलेगा वो हमारे देश की उससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और रासायनिक दवाइयों का जहाँ तक मामला है, ये तरह तरह की कैंसर है और हार्ट अटैक है, ये तरह तरह की जो बीमारियाँ फैल रही हैं, ये रासायनिक दवाइयों के ज़्यादा प्रयोग करने की वजह से, जो जहरीला होता जा रहा है खान पान हमारा, उसके वजह से फैल। अमरोहा जनपद के थाना गजरौला पुलिस ने चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में हरियाणा शराब का जखीरा पकड़ा, जिसमें एक आरोपी खेतों के रास्ते में भागने में कामयाब रहा। वहीं दो अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि जनपद अमरोहा में अपराध नियंत्रण अपराधियों पर चलाए जा रहे अभियान के तहत विपिन टाडा पुलिस अधीक्षक, अमरोहा अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी धनोरा सत्येंद्र सिंह के नेतृत्व में आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए शराब माफिया और अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत गजरौला पुलिस द्वारा ब्रजघाट चौकी चेकिंग के दौरान एक छोटा हाथी में 135 पेटी अवैध हरियाणा माल का शराब क्रेजी रोमियो पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनका एक साथी भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि वह हरियाणा से शराब लाकर मुरादाबाद व अमरोहा के आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करते हैं। गजरौला थाना क्षेत्र के ब्रजघाट चौकी में एक छोटा हाथी पकड़ा गया है, जिसमें दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। उनके पास से करीब 5 लाख रुपए की 6700 पौवे शराब बरामद हुआ है। ये हरियाणा की बनी हुई शराब है। एक व्यक्ति फरार हो गया है। अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है। अमरोहा के हसनपुर में मीडिया की सुर्खियों एवं अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद रहरा थाना अध्यक्ष ने जुताई के दौरान लूटा गया माल बरामद कर खुलासा किया। आपको बता दें कि क्षेत्र के गांव गंगेश्वरी के नजदीक गांव निवासी शौकत अली का कोल्हू लगा हुआ है, जहां पिछले वर्ष कोल्हू नहीं चलने के कारण जमीन पर घास कबाड़ होने के कारण शौकत अली ने अपना ड्राइवर नहीं होने पर पथरा निवासी पुराने ड्राइवर सुशील को बुलाकर जमीन की जुताई शुरू करा दी थी, जिस दौरान ट्रैक्टर का हल टकराने के बाद पीतल के कलश में निकला चांदी के सिक्के एवं गहने लोगों ने लूट लिए थे, जिसके बाद मामला मीडिया की सुर्खियों में छा
गया था। वहीं रहरा थाना अध्यक्ष ने मामले की जानकारी होने से इनकार कर दिया था, लेकिन मामला मीडिया की सुर्खियों में आने के और आला अधिकारियों के हस्तक्षेप करने के बाद आखिर रहरा थाना अध्यक्ष हरकत में आए और मामले में 4 संदिग्ध को उठाकर खेत स्वामी के पुत्र को भी हिरासत में ले लिया, जिसके बाद कड़ाई से पूछताछ की गई। बताया गया कि खेत की जुताई करते वक्त एक पीतल का कलश निकला था, जिसको छोटे त्यागी उठा कर ले गए थे, जिसे खेत स्वामी पुत्र जुल्फिकार ने ले लिया था। वहीं मामले का खुलासा करते हुए रहरा थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने बताया कि 1 किलो 680 ग्राम चांदी टूटा हुआ पीतल का कलश एवं 13 सिक्के बरामद किए गए हैं। हालांकि 1800 शताब्दी से लेकर 1900 शताब्दी तक के सिक्के बरामद किए गए हैं, जिन पर अलग अलग शताब्दी अंकित हैं। बताया जाता है कि निखाद अधिनियम के अंतर्गत जमीन में गड़े हुए गहने या धनराशि मिलती है तो अधिनियम 1878 के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाती है। अमरोहा के हसनपुर मंडी में भारतीय किसान यूनियन भानु की 5 सूत्रीय समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से निराकरण की मांग को लेकर बैंकों पर गंभीर आरोप लगाए गए। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन भानु की ब्लॉक स्तरीय पंचायत का नवीन मंडी परिसर में आयोजन किया गया, जिसमें 5 सूत्रीय समस्याओं पर विचार किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए बताया कि नया सत्र मिल द्वारा चालू कर दिया गया है, लेकिन पिछले वर्ष का गन्ना बकाया भुगतान नहीं किया गया। क्षेत्र में बैंक प्रबंधक के अनुसार बैंकों में कैलेंडर हटा दिए गए हैं, लेकिन कैनरा बैंक उजारी में आज भी दलालों का बोलबाला हो रहा है, जहाँ से तत्काल दलाल हटाए जाएं। ये हमारी नौकझोंक को जो सीएस है शीशो रामन जी ने बैठा रखे केवल किसानों की समस्या को लेकर नौकझोंक हुई है। हम इनसे कह रहे हैं हमारे 1 वर्ष गन्ना डाले को हो गया, दोबारा पेराई चालू होगा, किसान को अभी तक कोई पैसा नहीं मिला। अब सीए साहब यहाँ बीच में बुलाए, सीए साहब की ऐसी बात आती मैं जा रहा हूँ, अगर व्यवस्था होती है तो मैं देखूँ, नहीं होने के लिए इसमें हमारे किसान बढ़ और हम बढ़ के हमने गन्ना डाला पेमेंट के लिए, पेमेंट हमारा किसी किसान का मिला नहीं। इनके फैलो सारे पास हो रहे, किसान का एक भी नहीं हो रहा। हमने तो एक बात कही थी, अगर किसान सरकार का आदेश है 14 दिन के अंदर पेमेंट मिल रहा और उसका मैं ब्याज के उस चीज को छोड़ दीजिए। आज किसान वहां से चीनी मिल से खाद लेता है या हमने चीनी भी ली है और कीटनाशक दवाई भी लेता, उस टाइम जब अपना पर्चा भर के देते चेक करता उससे पहले हमारा ब्याज पैसा काट लिया जाए, मैं ब्याज के और जो उसकी धनराशि होती इस तरह से। आज हम देखे तुम हमारा नगद ही दे दो, इस चीज में बहस चल रही है और क्या चल रही है, ये हमारे कोई यार दोस्त नहीं है। और क्या क्या मुद्दे उठाएंगे? मुद्दे औच में ही है कि हमारी बातें चल रही है और उसी बीच में हमारे चीनी मिल वाले बैठे ही हैं और बिजली विभाग से भी आए हैं। कुछ हफ्ते पहले यहाँ पर कुछ चेक इन रिपोर्ट भरी गई थी, उन्होंने हमने पहले 25 तारीख पे बिजली घर पर धरना दिया था, वहाँ पर बात शुरू हुई थी और वहाँ पर कुछ समस्या थी, उनके साथ कुछ समाधान हुआ है या नहीं हुआ। अब हमारे बीच में जेई साहब है, एचओ साहब है, इनसे पूछते इसमें क्या हुआ और ना था उसके। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।